क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है क्लेश निवारणम, दुख निवारणम, अविद्या निवारणम, संसार निवारणम। सांख्य शास्त्र का क्या उद्देश्य है? सभी लोग जल्दी जल्दी एसएमएस करना है, आंसर देना है क्वेश्चन को पढ़ के। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? बी अनिता जी, अविद्या निवारण। सी दुख निवारण, अविद्या निवारण आ रहा है क्वेश्चन। बी। तो सांख्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है? दुख निवारण। बी सीताला दी, भारती जी। बी इसका आंसर दिखाना है। तृप्ति जी ऊपर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर है दुख निवारण। त्रिदुख बताए गए हैं ना, आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ये तीनों दुखों का नाश करना ही सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है। क्या सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? जीवात्मा परमात्मा योग, कर्मसु कौशलम, समाधि मोक्ष। बताएगा सभी लोग। सी आ रहा है समाधि, तो सभी को पता है। व्यास भाष्य के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? समाधि है। जीवात्मा परमात्मा योग किससे संबंधित है? याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह में मिलता है ना। हाँ कर्मसु जी, कौशलम विष्णु विष्णु पुराण में भी मिलता है। विष्णु पुराण में भी मिलता है। हाँ। फिर योग कर्मसु कौशल्यम, ये भगवत गीता में बताया गया है, दूसरे अध्याय के 50 नंबर के श्लोक में, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन बताए गए हैं ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चलेंगे, है ना। किसी को डाउट लगा तो पूछना है, और फिर आप में से किसी को आंसर देने के लिए भी बताऊंगा, है ना। मुझे नहीं पता। इसका क्वेश्चन नंबर है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? सही समूह का विकल्प चुनिएगा। तो कितने बताए गए पुरुषार्थ चतुष्टय? डी आंसर आ रहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो क्या है? 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, सभी को पता है ये 4 पुरुषार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीताला दास जी, डी आंसर सभी का सही लग रहा है। बंटी कुमार जी, वर्षा जी, सूरज जी, ये सभी को आंसर देना है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? वेद व्यास, पतंजलि, कपिल मुनि, अत्रि। सभी को पता होगा सी कपिल मुनि। वेद व्यास किसके संस्थापक है? वेदांत दर्शन के। और पतंजलि योग सूत्र के। अत्रि, अत्रि पता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते चलिएगा, आपको जो पता है वो माइक ऑन करके। हाँ, सभी को नमस्ते मिस्टर परफेक्ट जी। हाँ, 5 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन नंबर। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है? प्राणायाम, ध्यान, तप, समाधि। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में। सी बंटी कुमारी जी, सभी को देना है फास्टली, जल्दी जल्दी आंसर देना है। सी 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 वर्षा जी, तुषार जी, सभी को देना है। ठीक है, सी तब कहा गया। भृगु क्या है? ये वरुण का पुत्र है, भृगु, है ना। वरुण का पुत्र भृगु है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने पिता के पास जाते हैं और पूछते, तो वो बोलते हैं वरुण जी तप करिए। क्या करिए? तप करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, सभी को आंसर देना है। प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? आदित्य से, चंद्र से, पृथ्वी से, जल से। प्राण की तुलना बताइएगा सभी लोग। ए आ रहा है बंटी कुमारी जी, अनिता जी, सीताला जी, वर्षा जी, मिस्टर परफेक्ट जी, ए आर आई पांडे जी, गोके जी, तुषार जी, सूरज जी। ए आदित्य से। और चंद्र की तुलना किससे की गई है? रई से। प्राण और रई ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन कबंदी का था, प्राण और रई। सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्राण और रई से हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 7 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है? अक्षर ज्ञान, ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का ज्ञान, निरुक्त का ज्ञान। बताएगा। पराविद्या पूछ रहे हैं, अपरा और पराविद्या है ना।
किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में है ना, बताइएगा सभी लोग। पराविद्या, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, क्या अक्षर ज्ञान, ये ठीक है। और ऋग्वेद का ज्ञान क्या है? अपराविद्या है। यजुर्वेद का भी ज्ञान अपराविद्या है, निरुक्त का ज्ञान भी अपराविद्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, मुंडक उपनिषद में परा और अपरा विद्या की चर्चा की गई। अक्षर का ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान, अक्षर यानी ओम का ज्ञान, है ना, ओम बताया गया है परा विद्या में। अपरा विद्या में वेदवाणी बताई गई है। ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वर्ण स्वर मात्रा बल साम संधि, ये छह क्या, ये सब शिक्षा की सार वस्तु है। यह कथन किस उपनिषद में कहा गया है? कितना सिंपल है। मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। बताइएगा, किसके आंसर नहीं आ रहे हैं? शिक्षा सार बताई गई है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली, पता है ना, कहा है? तैत्तरीय उपनिषद में। हाँ, तो पहले में ही बताया गया है तैत्तरीय उपनिषद में। पहली कौन सी वल्ली है? शिक्षावल्ली, नंतर ब्रह्मानंदवल्ली, फिर भृगुवल्ली। ये 3 वल्ली की चर्चा की गई है तैत्तरीय उपनिषद में। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। एक ही उपनिषद है ऐतरेय, बताइएगा। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सी बंटी कुमार जी, वर्षा सिंह जी, तुषार जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा सभी लोग। इतने लोग है, कोई आंसर 4-5 जन ही दे रहे हैं। सीताला दी, सीताला दास जी। ऋग्वेद, तो एक ही उपनिषद है ऋग्वेद, है ना। और योग में क्या बताया गया है? योग उपनिषद में नाद बिंदु को, नाद बिंदु ऋग्वेद से संबंधित है ना। ठीक है। और उपनिषद कितने हैं? 10 उपनिषद है ऋग्वेद के संबंधित। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, श्रीमद् भगवत गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया गया है। अभ्यास एवं तप, प्राणायाम एवं ज्ञान योग, अभ्यास एवं वैराग्य, तप एवं स्वाध्याय। क्या बताया गया है मनोनिग्रह? सेम पातंजलि योग सूत्र। चित्तवृत्ति का निरोध या मनोनिग्रह, है ना, सी। अभ्यास एवं वैराग्य, अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोध पातंजलि योग सूत्र में बताया गया है। इसमें भगवत गीता में भी मनोनिग्रह का साधन अभ्यास एवं वैराग्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी का आंसर आ रहा है, मिस्टर परफेक्ट जी, गोके जी, बंटी कुमारी जी, ज्यादा लोग दे नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का, योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनत, सत्पुरुषों का संग एवं वैराग्य, ज्ञान की कौन सी भूमिका है? शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन है ना, ये मनत मनन है, मनन करना और सत्पुरुषों का संग करना, वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है? सत्वापत्ति, पदार्थ भावना, विचारना और असक्ति। 7 बताए गए हैं ना ज्ञान की भूमिका। क्या ये आंसर आ रहा है? सत्वापत्ति, अध्ययन करना। सी आ रहा है मिस्टर परफेक्ट जी का, विचारना। देखिएगा इसका आंसर क्या है। आंसर तृप्ति जी ऊपर करिएगा थोड़ा। ये सीताला दास जी, सत्वापत्ति आ रहा है ज्यादातर, ऊपर करिएगा थोड़ा, आंसर दिखाइएगा। तृप्ति जी, आवाज आ रहा है मेरी? हेलो, हाँ। आंसर क्या है? सी है ना, विचारना। मिस्टर परफेक्ट जी का ही सही हुआ है ना। बाकी किसका सही हुआ है? सिर्फ मिस्टर परफेक्ट जी का ही सही हुआ है। सी आंसर है, विचारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं? बताएगा। शम दम तितिक्षा मुमुक्षा, दम शम संतोष विज्ञान, शम विचार संतोष साधु पुरुष का संग, या साधु पुरुष का संग, तितिक्षा विचार संतोष। मुक्ति के द्वारपाल शम विचार संतोष साधु पुरुष का संग, सी आ रहा है। नंदिता जी, प्रेम जी, सीताला जी, मिस्टर परफेक्ट जी, मिस्टर परफेक्ट जी का बी आ रहा है। नहीं, सी होगा, साधु पुरुष का संग लास्ट में बताया गया ना। देखिएगा इसका आंसर क्या है, सी है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थ्रिश की ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना ही क्या है? ध्यान, धारणा, आसन, प्रत्याहार।
समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना, सी सही लग रहा है तुषार जी। आसन, डी प्रत्याहार, प्रत्याहार तो नहीं आएगा ना सीताला जी। बंटी कुमार जी डी, ये तो आसन होगा ना, डी प्रत्याहार है क्या? देखिएगा इसका आंसर क्या है, समस्त वस्तुओं में उदासीन भावना, सी आसन है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंचमहाभूत की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है? 3 घटी, 2 घटी, 5 घटी, सभी को पता है 4 घटी, कितना है 5 घटी, सी तुषार जी सी। योग तत्व उपनिषद में पंचमहाभूत की सभी जगह पर 5 घटी बताया गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? कि कितना सिंपल, तत्वोपनिषद में, योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? 4 अंग, 6 अंग, 7 अंग, 8 अंग? हठ योग के क्यों 8 अंग? डी आ रहा है, हठ योग में बताए गए हैं ना 8 अंग, वही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। डी सीताला जी सभी का सही लग रहा है, आंसर दिखाइएगा इसका। हाँ डी है अष्टांग योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वही है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पातंजलि योग सूत्र वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए? सी आ रहा है, बाप रे, प्रेम जी, तुषार जी डी। सिद्धासन एवं वैष्णव मुद्रा, पद्मासन शांभवी मुद्रा, तुषार जी का आ रहा है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार, किसके अनुसार? नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सिद्धासन एवं वैष्णव मुद्रा। नहीं, डी तो नहीं हो सकता है, सी होगा। हाँ देखिएगा इसका आंसर क्या है। सर वैष्णवी मुद्रा क्या है सर? सर वैष्णवी मुद्रा तो ओम मुझे सर। भी पता नहीं, अभी इसका मतलब स्पष्टीकरण पढ़ा नहीं हूँ मैं। क्योंकि पहली बार ना। ओके ओके, पहली बार इसमें ना। नाद बिंदु उपनिषद में दो एक ही बताई गई है मुद्रा, वैष्णव मुद्रा, और एक ही आसन बताया गया है सिद्धासन, ये पता है, लेकिन हाँ वैष्णव। पुंडलिक सर, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। ये सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा ही श्योर है। इसमें ना मतलब यही दोनों लगा के हमको ना जो नाद सुनाई देता है वो उसको दाहिने कान से सुनना है, वो भी अनाहत नाद। अच्छा हाँ, सर प्लीज वैष्णवी मुद्रा कैसे लगाते हो तो बताइए। ये तो उसमें नहीं बताया है, लेकिन मतलब इसकी उसमें उल्लेख है वैष्णवी मुद्रा का। विधि बताई नहीं गई है, सिर्फ वैष्णव मुद्रा लगा के, मतलब सिद्धासन में बैठकर वैष्णव मुद्रा लगाना है और दाएं कान से नाद का श्रवण करना है, यही बताया गया है ना? ऐसे बोल रहे हैं ना प्रेम जी? जी जी। ओके, इसमें वर्णन नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ। इसमें एक ही आसन बताया गया सिद्धासन, और एक ही मुद्रा बताई गई वैष्णव मुद्रा, ये ध्यान रखना है हमें। इसमें है क्या स्पष्टीकरण? इसमें भी बताया गया नहीं है वैष्णव मुद्रा, सिर्फ वैष्णव मुद्रा को धारण करना है और अनाथ नाथ सुनना है, दाएं कान से, दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये जो एनस पार्ट को आकुचन और सिकोड़न वाला है क्या वैष्णवी? हेलो। नो सर, ये तो हो नहीं सकता सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है फिर। ये अलग है ना उपनिषद का, वो तो हठ योग के ग्रंथ में रहता है। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। नाद बिंदु नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक बताइएगा सभी लोग आंसर। बी आ रहा है धारणा, सी आ रहा है, बी आ रहा है, बंटी कुमार जी, मिस्टर परफेक्ट जी बी, बंटी कुमार जी सी, सभी को आंसर देना है। कितने सारे लोग हैं, पांडे जी, अनिता जी, अर्पणा जी, बंटी कुमार जी, भारती जी, मिस्टर पद्म जी, नंदा जी, पुष्पा जी, सचिन जी, सीताला दास जी, सुजाता जी, सूरज जी, तृप्ति जी, तुषार जी, वर्षा सिंह जी, योग प्रेम जी। 5-6 जन के आंसर आ रहे, सभी को देना है आंसर, गलत होगा तो भी चलेगा, ठीक है। क्या है इसका आंसर? ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक।
आंसर दिखाएगा बी है धारणा। धारणा से हम ओमकार को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे ना इसमें ना तीनों हाँ, बताया गया है पुंडलिक सर। धारणा ध्यान समाधि तीनों से ना ओमकार को अच्छा। जाना जा सकता है करके, लेकिन अब हाँ, उसमें ध्यान भी है, धारणा भी है, समाधि भी है। तो उन्होंने ध्यान धारणा, वही होगा। एक मिनट, इसका स्पष्टीकरण देखिएगा, थोड़ा ऊपर करिएगा, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, नीचे नीचे, सॉरी, नीचे नीचे करिएगा, नीचे। हाँ, इसमें नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक धारणा है। जो साधक ओमकार से अनभिज्ञ है वे ब्राह्मण कहलाते हैं, योग्य नहीं है। ओमकार की ही सब देवताओं की उत्पत्ति और समस्त जड़ जगत पदार्थों का अस्तित्व है। ये क्या बता रहा है? इसमें कुछ वर्णन नहीं बताया गया स्पष्टीकरण में। ठीक है, मुख्य होगा धारणा से। स्पष्टीकरण सर, इसमें स्पष्टीकरण में तो नीचे लिखा है कि परमात्मा का सदा ध्यान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तो ध्यान ध्यान बताया, होना चाहिए सर। इसमें ध्यान बताया गया है नहीं, स्पष्टीकरण में। ध्यान के लिए भी धारणा की आवश्यकता होती है ना। पहले धारणा बनाएंगे फिर उसी पे ध्यान करेंगे, तो धारणा से ही होगा। जी हाँ, सर आपकी धारणा बात तो सही लग सबसे रहा है। मतलब पहले पहले, महत्वपूर्ण है ना। हाँ, पहले धारणा आती है तो इसके वजह से इसको, और मतलब पहले ओमकार को जानने के लिए हम धारणा करते हैं ना, इसलिए इसका आंसर धारणा होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर करिएगा स्लाइड को, तृप्ति जी ऊपर करिएगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हेलो, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं है। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। ऊपर करिएगा तृप्ति जी, थोड़ा इसको ऊपर करिए। हाँ, दिख रहा है अभी। महर्षि पतंजलि के अनुसार, चला गया क्या? हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही जी। हेलो तृप्ति जी। पुण्य की दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा, नहीं। वो क्या बोलते हैं पुंडलिक सर, वो वाला बताऊं क्या थोड़ा मैं? हाँ, बताइएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना है, आप सभी को शेयर करना वो है, जिसको जो परफेक्ट है। हाँ, वो जो बताइएगा। नाद बिंदु वाला है ना, इसमें स्पष्ट बताया गया है। नाद 8 नंबर के शुरू में, मतलब उपयुक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा तीन तीन काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार ओमकार को द्वादश कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। ये तो तीनों है ना। हाँ, ये तीनों है, इसलिए तो मुझे लगा कि ऑप्शन में 3 वाला दिया होगा करके, तो इसलिए मैं लेट से आंसर किया। हाँ ठीक है, इसको और एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, उसमें ग्रंथ से नहीं क्या? ठीक है, जी जी। होता है कम। हाँ, सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाइएगा ना, वो वाला। ठीक है, ऊपर करिएगा, नीचे करिएगा थोड़ा इसको। तृप्ति जी थोड़ा नीचे करिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन दिखाएगा, नाद बिंदु वाला बंटी देखिएगा जी, इसमें। आप सही से मतलब सही बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग को पढ़ने में दिक्कत हो जाता है ना, मतलब अलग समझ देते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए, इसमें नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है, यानी यौगिक तरीके से हम ओमकार को कैसे जान सकते हैं। तो यौगिक यानी क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है ना। तो पहले से हम क्या करेंगे? पहले धारणा करना पड़ेगा ना। वही चीज बोलना चाह पहले रहे थे कि प्राणायाम पहले होगा ना। ध्यान ध्यान आता है तब दिया जाएगा ना, तो पहले तो धारणा पे जाएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि पहले समय यम नियम रहता होगा, इसमें समय उल्लेख रहा होता, तो यम नियम को लगा देते थे, है ना। तो यौगिक टेक्निक्स बोल रहे थे, यौगिक टेक्निक्स। तो हमें पहले से मतलब कैसे यम नियम का पालन करेंगे ना, तभी तो हम बाकी चीज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो 3 दिया है, धारणा ध्यान समाधि, तो पहले हमको धारणा चाहिए, है ना। अच्छा हुआ जी बंटी कुमार जी, आपने क्वेश्चन देखने के लिए बोला। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं अच्छे से, इसकी वजह से दिक्कत आता है ना। सर मैं क्या बोलती हूँ, पहले प्राणायाम होगा, फिर उससे
नहीं, एक धारणा मिनट और सुनिए, ध्यान सुनिए और ना। समाधि में होता है क्या? हाँ, सुनिए ना, हाँ उसमें बोलिए। धारणा ध्यान समाधि तीन ही का बताया गया है, इसलिए धारणा है, ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, देखेंगे। पहले ओमकार को धारण किया जाएगा, यानी कि धारणा पहले उस पे लगाई जाएगी, तब ना उस पे ध्यान आएगा। ये चीज है, प्राणायाम तो अलग हो गया। प्राणायाम नहीं, हाँ ठीक है, धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अब प्राणायाम तो इसमें नहीं बताया गया है। हाँ वही है ना, धारणा ध्यान समाधि का उल्लेख बताया गया है, तो धारणा आएगा, ठीक है। सर उल्लेख होता तो फिर लगा सकते थे, है ना। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? दृष्टा, दृश्य, संयोग या ईश्वर? इसमें कूट है क्या? नहीं है। भोग और अपवर्ग करना, तो क्या है इसका आंसर बताइएगा। हाँ बी आ रहा है तुषार जी। सी कहाँ से आएगा? ए कहाँ से आएगा? भोग और अपवर्ग कौन दिलाता है? प्रकृति देता है, प्रकृति दिलाती है ना। दृश्य आएगा इसका आंसर। देखिएगा इसका आंसर। दृश्य, ठीक है। ये दृश्य यानी प्रकृति है, ये भोग और अपवर्ग दिलाती है पुरुष को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को आंसर देना है, गलती होगी तो भी चलेगा, ठीक है। और आपको स्पष्ट करना है, किसको लगता है कि इसमें डाउट है तो पूछना है, और आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। किसको जिसको जो आता है वो स्पष्ट करना है, सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। देखिएगा, सोपक्रमम एवं निरूपक्रमम कर्म में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? ये कितना सिंपल आ रहा है, पातंजलि योग सूत्र में बताया गया। पूर्व जन्म, भविष्य, भूत, मृत्यु या परचित्ता। मृत्यु आ रहा है तुषार जी। सी दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी, फिर हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन पर लटके रहेंगे। वर्षा सिंह जी सी, ठीक है। तो सोपक्रमम निरूपक्रमम के संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है। ये सोपक्रमम तुरंत वाले है ना, और निरूपक्रम बाद में देने वाले फल है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहिता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? संप्रज्ञात, सबीज, समापत्ति या विवेक ख्याति? ये ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है चित्त में? सी आ रहा है समापत्ति ही। इसका आंसर क्या है? आंसर दिखाएगा तृप्ति जी, ऊपर करिएगा स्लाइड को। सी है समापत्ति, श्लोक में बताया गया है, सूत्र में ही। किसी को सूत्र याद है क्या वो वाला? बताइएगा। छिन वृत्तेर विजात सेव छ मनेर ग्रहण ग्रहेषु तथा तज्जनता समापत्ति। श्रीनवृत्तेरभिजातस्य मने ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तस्ततः समापत्ति, ऐसे है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? क्षण के स्वरूप का परिणाम अंत में पूछ रहा है, तो दृश्य, हान, क्रम, आत्मभाव। सी क्रम। तो क्षण यानी क्या होता है? टाइम से रहता है ना, क्षण क्षण में, ठीक है। तो क्रम वाइज होता है, ठीक है। अंत में समझ में आता है क्रम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? ईश्वर प्रणिधान, हानोपाय, स्वाध्याय, समाधि। स्वाध्याय, इष्ट देवता संप्रयोग। ये आ रहा है, ये कहां से आएगा? सी आएगा, स्वाध्याय। सूत्र बोलिएगा, सूत्र बोलिएगा जिसको आता है वो तुरंत। हेलो, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, ये वाला सूत्र। जो तपस कर रहा है ईश्वर प्रणिधान ग्रह होगा, एक ही सर। नहीं नहीं, ये नहीं, वाला इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से क्या होगा? तो इष्ट देवता का साक्षात्कार होगा, ठीक है। 23 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी को जल्दी जल्दी आंसर देना है, कंप्लीट होना चाहिए।
तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी का पातंजल योग सूत्रानुसार सही संदर्भ चुनिए। तो समाधिपाद, विभूतिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद, ये कौन से पाद में ये पता होगा तो भी चलेगा। ए तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी 50 नंबर का लास्ट में सेकंड लास्ट है ना, 50 नंबर का समाधिपाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पातंजल योग सूत्रानुसार प्रकृति के गुणों में सर्वदा तृष्णा के अभाव की स्थिति है। अपर वैराग्य, पर वैराग्य, वशीकार वैराग्य, वैराग्य। प्रकृति के गुणों में सर्वदा तृष्णा के अभाव की स्थिति। बी आ रहा है पर वैराग्य, प्रेम जी, तुषार जी बी, पर वैराग्य, पर वैराग्य। ओके, गुणों में सर्वदा तृष्णा का अभाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बी आ रहा है पर वैराग्य है। शिव संहिता में स्तोक्तम स्तोक मने कथा प्रक्रिया से भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। भोजन के बारे में बताया गया है। स्तोक्तम स्तोक मने कथा किस पंचम पटल है ना, पंचम पटल में से बताइएगा किस में है। तो सी आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या है ऊपर करिएगा। सी है, तृतीय में बताया गया है। ठीक है, शिव संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांच उपप्राण में डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है? धनंजय, कुर्मा, नाग, देवदत्ता। डकार द्वारा प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है। सी, तो नाक क्या करती है? डकार। सभी को पता है, मिस्टर परफेक्ट जी सी, सुजाता जी, सभी को देना। वर्षा सिंह जी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीताला जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार जी सी। व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, पातंजल योग दर्शन। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ओम पंचक यानी 5 प्रकार के बताए गए हैं। आकाश, आकाश, महाकाश, सूर्याकाश, तत्वाकाश और क्या है ये? महाकाश। हाँ महाकाश, ओके आकाश। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? बताएगा। सदगुरु प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। देखिए इसमें दिखाया गया है, ऊपर दिखाया गया है। सी आ रहा है चतुर्थ, है ना। पिंडाधार में तो ज्ञान की बातें है, वही पे है क्या? पंचम होगा, पिंडपत का सामरस भाव। हाँ, चौथे में तो पिंड का ज्ञान के बारे में बताया गया है। नहीं, पिंड के आधार के बारे में। हमारे शरीर में पिंडाधार। हाँ, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से समुद्र है, चक्र है, सबकी बातें बताई गई है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आएगा पंचम, गुरु का बताया गया पंचम, और अवधूत योगी का 6ठे अध्याय में बताया गया है, उपदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोरख संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियां के नाम बताए गए हैं? 10, 11, 8, 5। ये आ रहा है 10, बंटी कुमार जी, योग जी 10 गोरख संहिता में। ठीक है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, और बताया गया कि 10 ही बताया गया गोरख संहिता में, इसको पता है? सर 11 है ना क्या? 10 से ऊपर है क्या कुछ और? मतलब 72,000 वगैरह ऐसे कुछ? हमें हमें हाँ, और उसमें है 72,000 नहीं, 3 लाख बोला था ना। नहीं, वो तो शिव संहिता वाला है। ठीक है, 10 ही बताया गया गोरख संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हठ प्रदीपिका के किस अध्याय के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है?
जालंधर मूलबंध, उद्यान बंध, जीवा बंध। महाखक की बात बताई गई है तो किसमें होगा? सी, उद्यान बंध में, है ना। सी सभी का आ रहा है। वर्षा सिंह जी, श्रद्धा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुषार जी, मिस्टर परफेक्ट जी। सी, महाखक की बात आई तो उद्यान बंध को लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है? सुषुम्ना, चित्रा, कुहू, हस्त, जिह्वा। बताइएगा। बी आ रहा है चित्रा। चित्रा होती है उपाधि। सभी को सही है क्या? चित्रा या सुषुम्ना है? चित्रा है। ओके, देखेंगे इसका आंसर। चित्रा। अच्छा, शरीर की उपाधि चित्रा नाड़ी कहा गया, सही गई है। और शिव की प्यारी नाड़ी कौन सी है? चित्रा ही है ना। यही चित्रा। हाँ, चित्रा ही है ना, इसलिए और कंफ्यूज हो मुद्रा जाता में खेचरी मुद्रा। है। हाँ, मुद्रा में खेचरी मुद्रा बताई गई है। थैंक यू। तो चित्र नाड़ी शरीर की उपाधि भी है और शिव की प्यारी भी है, ठीक है, शिव को प्रिय लगने वाली नाड़ी भी है चित्रा नाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिरण्य संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है? नाद योग, लय योग, ध्यान योग, रसानंद योग। बताएगा इसका आंसर। सी, ध्यान योग। शांभवी मुद्रा, ध्यान योग में क्या करते हैं हम? शांभवी मुद्रा लगाते हैं, है ना। नाद योग में भ्रामरी प्राणायाम, लय योग में योनि मुद्रा और रसानंद में खेचरी मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति तत्व होता है, इस युक्ति का संबंध किससे सिद्धांत से है? ये क्या है? मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है ना, साइकोलॉजी वाला। देखिएगा, व्यक्तित्व होता है, इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से है? बताया गया। इसमें ऑप्शन है, पढ़िएगा। ए जे आइसेनिक का व्यक्तित्व सिद्धांत, गार्डन आलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत, हेनरी मेरे का व्यक्तित्व सिद्धांत, या कार्ट लेविन का व्यक्तित्व सिद्धांत। बताइएगा। कार्ट लेविन। नो आइडिया। आइडिया तुक्का मार दो। गार्डन आलपोर्ट। सी आएगा। व्यक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से? ये आएगा ना, बी आएगा ना, फिर सी आ रहा है। सी आ रहा है। इसका आंसर देखेंगे, सी है, हेनरी और मेरे का व्यक्तित्व सिद्धांत। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन एक बार देखेंगे। स्पष्ट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऊपर करिएगा। इसमें पढ़ेंगे, विश्लेषण में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। इस युक्ति का संबंध हेनरी और मरे मरे के व्यक्तित्व सिद्धांत से है। हेनरी और मेरे को नव फ्रायडवादी उपागम की श्रेणी में रखा गया है। हेनरी मेरे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व की आवश्यकता सिद्धांत में प्रेरणा को एक ऐसा गत्यात्मक बल माना गया है जो व्यक्ति को एक निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है? व्यक्तित्व को एक अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? हेनरी और मेरे के हिसाब से इनको व्यक्तित्व का माना गया है। किसी को परफेक्ट आंसर है तो बताइएगा इसके बारे में। हेलो। हाँ, इसके बारे में किसी को पता हो तो परफेक्टली बता दीजिएगा, ठीक है, सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, व्यवहार करने के लिए सक्षम हो जाता है आदमी, ठीक है, इसलिए इनको माना गया ग्रंथ के इतिहास में स्वयं व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के इस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्ष चेतना कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाओं ही एकत्रित कर पाता है। सही है। दैहिक उपागम, सूचना संसाधन, निर्देश अवस्था उपागम, या कृत्रिम बुद्धि उपागम। बताएगा, एक समय में एक उद्दीपक को हम ध्यान रख सकते हैं, स्टिमुलेशन, ये क्या बोलते हैं उद्दीपक को? स्टिमुलेट। कुछ मिलता है, हम शिक्षण की प्रक्रिया में हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो हम कुछ मिलता है उद्दीपक, ठीक है, कार्य करते हैं तो कार्य करने की क्रिया उद्दीपक। सी आ रहा है, निर्देश अवस्था उपागम।
पहले क्या आता है, शिक्षण करते हैं हम, फिर मोटिवेट होते हैं शिक्षण करने के लिए, है ना। फिर सॉरी, शिक्षण पहले करते हैं, शिक्षण करते हैं, फिर उद्दीपक आता है शिक्षण की क्रिया में, शिक्षण करने जाते हैं तो फिर उस उद्दीपक के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं उस प्रक्रिया को करने के लिए। फिर हमें पुनर्बलम मिलता है, यानी कुछ तथ्य मिलता है और हमारी शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए। देखिए इसमें तो एक समय पे एक ही सूचना एकत्रित हो पाती है, ना कि 10। ठीक है, देखिएगा इसमें आंसर क्या है, बी आ रहा है, सूचना संसाधन। देखिए एक समय में एक ही सूचना, उसका संसाधन ही होगा ना। सेक्शन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रंथि ग्लैंड वाहिनी सेना तंत्र की वाहिनी कहलाती है? अनिता जी माइक म्यूट करिएगा। इसका आंसर दीजिएगा। किस ग्रंथि की वाहिनी सेनसन की वाहिनी कहलाती है? अग्राशय, अधिभ्रू ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, या कर्णमूल ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि? क्या कर कहलाते हैं स्टेनसन? कर्णमूल होगा ना, क्या आ रहा है आंसर? जी हाँ, कर्ण वाला है ना, स्टेपिस। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर। सी है, कर्णमूल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क वाहिनी, या पश्च मस्तिष्क? इतना सिंपल है ना, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस। कितने ब्रेन पाए जाते हैं अग्र मस्तिष्क में? 3। सेरेब्रम, थैलेमस, हाँ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। बताइए। हाँ, सेरिब्रम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। थैंक यू प्रेम भैया जी। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है। चतुर्थ कपाल स्नायु है मानव शरीर में, कहाँ पर है? ट्राइजेमिनल, ट्राक्लिबर, एबरडून्स, ये क्या है? एबरड्यूसेंस, हाइपोक्लासल, क्या है इसका बताइएगा, एक्सप्लेन भी करिएगा कोई। हेलो, आंसर किसी के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है, बी है इसका आंसर, ट्राक्लियर। ट्राक्लियर तंत्रिका से चौथा कपाल तंत्रिका, या CN4 भी कहा जाता है, एक मोटर तंत्रिका है जो केवल एक मांसपेशी को जन्म देती है। आंख की बेहतर तिरछी मांसपेशियां जो पुली जैसे टोकली के माध्यम से संचालित होती है। किसी को पता है इसका स्पष्टीकरण करिएगा, किसी को पता हो तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम भी जाएगा। मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका कितने हैं? कशेरुका कितने हैं? कशेरुका 12। 12 जोड़ी बताना है ना इसमें। ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, सबका सही है, आंसर देखेंगे। 12 जोड़ी रहते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? केरोटाइमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, स्कीटेट्स, ऑस्टियोपेरोसिस? जी वाह, सही आ रहा है, ऑस्टियोमलेशिया। और छोटे बच्चे में क्या होता है बताइएगा कोई? रिकेट्स, रिकेट्स।
रिकेट्स, हाँ रिकेट्स छोटे बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया बड़े में, क्योंकि वो मलेशिया में जाने वाले लोग बड़े लोग ही रहते जाते, छोटे बच्चे जाते हैं क्या, नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन नंबर, कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है? भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या मानव महिला का दूध? देखिएगा, दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है, डी आ रहा है, विपुल स्रोत ए भैंस का दूध। इसमें तो प्रोटीन ज्यादा रहता है ना, फैट्स नहीं, प्रोटीन नहीं, फैट्स होगा ना। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी आ रहा है, विपुल, यानी अच्छा रहता है। ए आ रहा है, भैंस का दूध में, है ना, प्रोटीन ज्यादा रहता है भैंस के दूध में। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा 11% रहता है, 10 से 11% रहता है दूध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है दुख, ठीक है, चित्त है, क्लेश है या विशिष्ट चित्तावस्था? दुख, कर्माशय का मुख्य कारण क्या है? सभी लोग आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। क्लेश, ये क्लेश कर्माशय है ना किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन से इंसुलिन, थायराक्टिन, ग्लूकोगान, एड्रेनलिन। ग्लूकोगान अल्फा कोशिका से, और बीटा से क्या होता है बताएगा, तीनों का बताएगा, अल्फा बीटा बीटा का कोई, इंसुलिन। बीटा का, और गामा का शीतलदस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, ग्लूकोगान है। ठीक है, अल्फा वाला आमाशय के अल्फा से क्या होता है, ग्लूकोगान निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है? स्वस्थ तान पड़ता है, यानी तो शरीर संवर्धनात्मक, ध्यान धारणात्मक, शिथिलात्मक और शिथिलात्मक एवं ध्यान धारणात्मक। तो शरीर संवर्धनात्मक, स्वस्थता, तान पड़ता है शरीर में, खींचा है ना। ठीक है, शरीर संवर्धनात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक के अनुसार अध्यापन विद्या कितनी है? सभी को पता होगा, पुस्तक के अनुसार कुवलयाधाम द्वारा पुस्तक है ना, उसमें कितने बताए गए? 7 बताए गए है, डी वर्षा जी। हाँ ठीक है, 7 है। हाँ ठीक है, मिस्टर परफेक्ट पूछा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या बता, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट उसको स्पष्ट कर दो क्या क्या है। हाँ, आसन, प्राणायाम, बंधो और मुद्रा, क्रिया, ध्यान, ये तो नहीं है ना विद्या? नहीं, ये गलत है, ये नहीं है। ये नहीं है, वही तो बोल रहा था। किसी को पता हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन, हठयोग प्रतिक्रिया के अनुसार उस क्रिया का नाम बताइए जिसमें गोपनीय कहा गया है। नेति, धोती, कपालभाति, त्राटक। किसको गोपनीय कहा गया है? डी त्राटक को, त्राटक को गोपनीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हठयोग प्रतिक्रिया के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताइए जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठते हुए किया जाता है। चलते बैठते कौन सा प्राणायाम है? उज्जाई, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुषार जी, श्रद्धा जी सभी करती है, मिस्टर परफेक्ट योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उठते बैठते उज्जय प्राणायाम हम करते,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघों के अदा की ओर पैरों के दोनों तलवों को मोड़कर स्थिर अवस्था में शरीर को सीधा रखना कहलाता है। पद्मासन, सिद्धासन, गुरुक्षासन। इसके हिसाब से होगा। देखिएगा इसमें आ रहा है भस्त्रिकासन, जांघों के अदा। अदा का मतलब क्या है सर? अदा अदा का मीनिंग? मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये अंदर होगा जांघों शायद, जांघों के अदा। जांघों के अंदर अंदर की अंदर ओर पैरों को दोनों तरफ से। जो जंघा रहता है ना और पिंडली रहते है उसके बीच वाला, है ना? अच्छा अंदर जी, हो अच्छा सकता है, जी। ये अदा ना होकर अंदर हो सकता है, जांघों के अंदर सही की ओर। बता रहे हैं आप वर्षा जी। हाँ, जंघा के अंदर। ओके, अदा यानी अंदर वाला। क्योंकि क्या है, स्वस्तिकासन है। क्या आंसर देखेंगे? स्वस्तिकासन, ठीक है, जांघों के अंदर है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अतः प्रदीप विवाह के अनुसार नादा नादान की निष्पत्ति अवस्था में किस नाद का स्फुरन होता है? बता पाइए। भेरी, वीणा, मर्दल, विमर्द। लास्ट वाली जो निष्पत्ति अवस्था है, निष्पत्ति, उसमें कौन सा नाद सुना देता है? बी वाला, वीणा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर माइक ऑफ करा दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। अनिता जी का तो अभी वो कहा कि 1 मिनट देखता हूँ करके। अनिता जी हो गया, आप हो गया। हो गया क्या? ओके, हाँ हो गया। घेरन संहिता के अनुसार सप्त साधना प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? मुद्रा, षटकर्म, प्रत्याहार, दिख ही रहा है। नियम बताएगा आंसर। नियम नहीं है। क्या क्या है? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये सप्त साधन बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है? तीसरे चरण में तो तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उदराकर्षण। शंख प्रक्षालन करते हैं, लघु शंख प्रक्षालन, उसमें तीसरे चरण में कौन सा आसन लगाया जाता है? सी आ रहा है, कटी चक्रासन। आंसर देखेंगे इसका क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार लघु रोज सी है, ठीक है, कटी चक्रासन। यहां तक रहने देंगे क्या? कर स्वामी बचा दयानंद सरस्वती वहां पर कैसे पहुंच गए? जी, ऊपर वाला, कल 50। ऊपर वाला करिएगा, थोड़ा सा ऊपर करिएगा। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, स्वामी दयानंद सरस्वती। के अनुसार यानी उसमें बुक में लिखा होगा ना, उनके बुक में। इस स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोई ऐसी पुस्तक ही नहीं लिखी। अच्छा, देख लीजिए, गलत लिखा हुआ है इसमें। वो जो हाँ, आसन ये तो आर्य समाज के आसन हिसाब से है ना। प्राणायाम मुद्रा बन वो लिखे हैं, हाँ लेकिन ना जी। ये उसमें वर्णन है ना घेरन संहिता में, तो उनके द्वारा लिखा गया है ना, मतलब वहीं से पब्लिश हुआ है, मुंगेर बिहार से। नहीं, मुंगेर से हुआ हुआ है, लेकिन इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा हुआ है, गलत है। वहाँ के सरस्वती जो रहे होंगे उन्होंने लिखी होगी, शिवानंद सरस्वती, योगानंद, वो उन्होंने लिखा होगा। क्वेश्चन में सत्यानंद सरस्वती है, आंसर में गलत लिखा है। अच्छा, सत्यानंद सरस्वती होना चाहिए। हाँ, हाँ, क्वेश्चन में वही है, आंसर में दयानंद सरस्वती कर दिया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, सभी कंफर्म कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लाइए ना, क्वेश्चन लाइए, पता चल जाएगा। ऊपर ऊपर करिए। क्वेश्चन में सही है क्वेश्चन। हाँ, तीसरे चरण में कौन सा आसन करना है लघु शंख प्रक्षालन में? सत्यानंद सरस्वती। हाँ, दयानंद नहीं है, सत्यानंद है, उसमें क्वेश्चन में बराबर है। और इसमें स्पष्टीकरण में दयानंद बताया गया है। कौन सा सही है? सत्यानंद सही है। सत्यानंद सही है। सत्यानंद सही। सत्यानंद सही है और सी ऑप्शन सही है। हाँ, सी ऑप्शन सही है, लेकिन दयानंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देंगे, हाँ ठीक है, 50 का क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये मिस्टर परपेट जी, ठीक है शांति जी। मंत्र करवा दीजिएगा। एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ जी।
अरे कि वो पांडे जो जी को करवाने दो। हाँ हाँ मैं ही करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वही। और आपका ये जो वैष्णवी मुद्रा बोल रहे थे ना पुंडरीक जी, हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट करिए। तो उसमें क्या है ना कि वैष्णवी मुद्रा जो है वो माँ वैष्णवी से लिया गया है, जो कि विष्णु के शक्ति स्वरूप है। वो पुरुष रूप है तो वो शक्ति स्वरूप है। तो जिस प्रकार विष्णु के 4 हाथों को दर्शाया गया है, तो वैष्णवी माँ के भी 4 हाथों को दर्शाया गया है, जिसमें कि एक हाथ में गदा और एक में पद्म, एक में वरमाला, और तीसरे चौथे में जो अभय मुद्रा है, तो उसी को वैष्णवी कहा गया है ना। तो अच्छा उसी अच्छा, मुद्रा ओके। को लेकर के दर्शाया गया। और आप जो बोल रहे थे ना कि अश्विनी, तो वो अश्विनी मुद्रा है, जो माने हम्म। मूल अंक को जो संकुचित करना हाँ छोड़ना, हाँ, वो अश्विनी मुद्रा है। हाँ वो अश्विनी है, हाँ, हाँ ठीक है, दूसरी अलग है, ठीक है, थैंक यू पवन जी जी। जी शिवम जी, हाँ, शांति मंत्र करवा दीजिएगा। हाँ। अच्छा, सभी कोई सुखासन में बैठ जाए, ध्यान मुद्रा लगा दे, आंखों को सरलता से बंद करे, सांस को गहराई से लेते हुए एक बार ओमकार का ध्वनि, फिर शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु, समस्तो लोका प्रसन्नो भवतु, समस्तो लोका योग्यो भवतु। ओम शांति। अब हाथों को ऊपर करते हुए हथेलियों का फर्श से घर्षण करें, फिर आंखों पे लगा करके प्रेम पूर्वक आंखों को खोले। सभी को मेरा नमस्ते, धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्ते पांडे जी, आपको शांति मंत्र नहीं अभी याद किया क्या आपने? पहले तो जो है ना परफेक्ट परफेक्ट जी, जी, हाँ आप जी, मिस्टर परफेक्ट जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, तो क्या आज दिक्कत आ रही है? नहीं दिक्कत नहीं है, एक्चुअली बात यह है भाई साहब, शांति मंत्र तो वही है, उसी को बोलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। किसने मुझे कहा कोई उसी को? प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ। आपके कहने से क्या आपको होगा? शांति मंत्र तो वही है, ओम द्योः शांति अंतरिक्षम शांति, यही भाई साहब, यही शांति मंत्र है। बाकी ये जो अलग अलग के मंत्र हैं आपने तो पढ़ा होगा, जैसे पांडे जी कह रहे हैं ना, ये जो है सर्वे संतु निरामया, ये निरामय मंत्र है, ठीक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, एक इसमें जो है ईश्वर